गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल डियर मदर, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब शेल और विल को कंप्लीट करेंगे। शेल का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे हमें प्रोनाउन आई और वी को जो है कोई फ्यूचर में बात कहनी होती है। जब हमें फ्यूचर में कोई बात कहनी होती है तो हम आई और वी प्रोनाउन के साथ शेल का यूज़ करते हैं। शैल इज़ यूज विद आई एंड वी टू टॉक अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में बात करनी होती है या फ्यूचर के लिए कोई काम करना होता है तो हम प्रोनाउन आई और वी के साथ शैल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल गो, वी शैल प्ले, आई शैल रीड अ बुक, वी शैल हेल्प यू। आई शैल गो, क्या मैं जाऊँगा, आई शैल गो, मैं जाऊँगा। वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। आई शैल रीड अ बुक, मैं एक बुक पढ़ूँगा। वी शैल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे। तो फ्यूचर में जब हमें कोई बात करनी होती है, फ्यूचर की बात करनी होती है तो आई और वी के साथ हम शैल का यूज़ करते हैं। ये इसका मेन यूज़ है आई और वी के साथ। फिर हमें कुछ ऑफ़र करना हो या कोई सुजेशन देनी हो तो भी हम शैल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शैल वी गो फॉर अ वॉक, क्या हम वॉक के लिए जाएंगे। शैल वी स्टार्ट द क्लास, क्या मैं क्लास स्टार्ट कर दूँ। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूँ। शैल आई कैरी योर लगेज, क्या मैं आपका लगेज उठा लूँ। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर दूँ। शैल वी सिट आउटसाइड इन द गार्डन, क्या हम बाहर जाके बैठ जाएंगे। यहाँ पे देखो बेटा, जो आई वाले ये तो है मैं ऑफ़र कर रहा हूँ आपको, मैं अपनी हेल्प ऑफ़र करना चाह रहा हूँ आपको, तो ऑफ़र में क्या है, शैल का यूज़ होगा। और सुजेशन क्या होता है, जब हम सबकी सहमति से, मतलब आप सबकी सहमति से कोई काम करना चाहें तो वो सुजेशन होता है। शैल वी स्टार्ट द क्लास, क्या हम क्लास स्टार्ट कर दें। तो ये जो है ये यहाँ पे सुजेशन और ऑफ़र के लिए हम शैल का यूज करते हैं। ये इसका सेकंड यूज़ था। ऑफ़र में मैं अकेला खुद किसी के लिए कुछ करने की पेशकश करता हूँ। सुजेशन में जब आप साथ मिलकर कुछ करने की सलाह देते हैं। तो वही मैंने बताया कि जब आप आई ओपन द विंडो, तो मैं खुद कोई काम करने के लिए कहता हूँ, और जब वी आता है तो हम सब इकट्ठे क्या है, एक दूसरे की सजेशन मांग रहे होते हैं। थर्ड रूल है, शैल का प्रयोग सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट जैसे यू ही सी इट दे के साथ कमांड, ऑर्डर, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन, एडवाइस को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। देख बेटा, देखो यहाँ पे मैंने बताया कि शैल का यूज हम प्रोनाउन आई और वी के साथ करते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर हम शैल का यूज इन सब के साथ, आई, ही, सी, इट के साथ कर रहे हैं तो उसका मीनिंग होगा कि या तो हम उसको में कमांड कर रहे हैं, या ऑर्डर, प्रॉमिस कर रहे हैं, या किसी को धमकी दे रहे हैं। धमकी देने के साथ भी हम जो है डिटर्मिनेशन या एडवाइस को व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं, हम शैल का यूज़ करते हैं। शैल का यूज आई और वी के साथ होता है, लेकिन सिंपल सीधी सी बात है, अगर इन प्रोनाउन के साथ अगर आपको शैल यूज़ कर रहा है तो आपको इसमें पहचानना होगा कि या तो वो कमांड है, या ऑर्डर है, या थ्रेट है, या डिटर्मिनेशन, या एडवाइस है। यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, यू शैल गेट अ गिफ्ट इफ़ यू पास द एग्ज़ाम। ये कह रहा है कि भाई आप जो है ना, एक गिफ्ट, आपको मेरी ओर से एक गिफ्ट मिलेगा अगर आप जो है एग्ज़ाम को पास कर दोगे। तो ये प्रॉमिस कर रहा है उसको, इट मीन्स वो प्रॉमिस कर रहा है। यू शैल गेट ए गिफ्ट, वो उसको प्रॉमिस कर रहा है कि आपको पक्का एक गिफ्ट मिलेगा अगर आप एग्ज़ाम पास कर दोगे। तो यहाँ पे यू के साथ क्या आया, शैल आया है। सेकंड है, यू शैल ओबे द रूल्स ऑफ द स्कूल, तुम जो है स्कूल के नियम को पालन करोगे। ये कमांड की गई है। यहाँ पे यू विल आ सकता था, लेकिन आपको कमांड करनी है किसी को, भाई नियम बताना है, ऑर्डर देना है, तो हम इन सब के साथ भी शैल का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल वाक्यों में के जो है आई और वी के साथ शैल यूज होता है, लेकिन जब हमें कमांड, ऑर्डर, ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, आपको प्रॉमिस करना हो, कमांड देना हो, ऑर्डर करना हो, थ्रेट देना हो, किसी को धमकी देनी है, तो हम क्या करेंगे, इन प्रोनाउन के साथ भी हम ही, सी, इट, यू, दे के साथ भी हम क्या करेंगे, शैल का यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास इफ़ यू डू दिस अगेन, अगर आपने ये दोबारा किया, यू शैल बी पनिश, तो आपको सज़ा मिलेगी। यहाँ पे ये उसको धमकी दे रहा है। इफ़ यू डू दिस अगेन, अगर तुमने ये दोबारा किया, यू शैल बी पनिश, तो आपको क्या किया जाएगा, आपको सज़ा दी जाएगी। वी शैल ओवरकम दिस डिफ़िकल्टी, ये डिटर्मिनेशन हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम सब डिफ़िकल्टीज़ पे क्या कर लेंगे, जीत हासिल कर लेंगे, हम सब डिफ़िकल्टीज़ को हरा देंगे। एवरी एम्प्लॉय शैल सबमिट देयर रिपोर्ट बाय फ्राइडे, हर एक एम्प्लॉय, हर एक कर्मचारी को जो है फ्राइडे तक अपनी रिपोर्ट सबमिट करा देनी है। तो ये कंपल्सन है, ये क्या है, एक मतलब उस पर दबाव दे रहा है, कंपल्सन कर रहा है
कि हर एक एम्प्लॉय को क्यों है जो है अपना सबमिट करवा देनी है, तो यहाँ पे शैल का यूज़ होगा। तो मैंने बताया आई और वी के अलावा अन्य प्रोनाउन जैसे यू, ही, सी, इट, दी के साथ शैल का प्रयोग हम कौन से सेंटेंस में करेंगे बेटा? या तो कमांड होगा, या प्रोमिस होगा, या थ्रेट होगा, या डिटर्मिनेशन या कंपल्सन को व्यक्त करता होगा। उन्हीं के साथ हम क्या करेंगे बेटा? आई और शैल का यूज़ करेंगे। तो मैंने अभी तक आपको शैल के 3 यूज़ बताए हैं। पहला, आई और वी प्रोनाउन के साथ फ्यूचर की बात करने के लिए। सेकंड, हम ऑफर या सुजेशन करते हैं, शैल वी गो फॉर वॉक, इस टाइप में, शैल आई स्टार्ट द क्लास, इस टाइप में जब हमें करना होता है तो हम शैल का यूज़ करते हैं। जब हमें किसी को कुछ ऑफर करना होता है या फिर हमें कोई सुझाव या सुजेशन देना होता है। थर्ड, मैंने बताया आपको कि शैल का यूज़ हम ही, सी, इट या यू जो सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ कब यूज़ करते हैं? जिस सेंटेंस में हमें कोई ऑर्डर, प्रोमिस, थ्रेट या डिटर्मिनेशन दिखाई देता है, वहाँ पे हम जो है शैल का यूज़ करते हैं। ये मैंने एग्जांपल बताई। अब हम आ गए हैं अपने लास्ट मॉडल वर्ब जो कि है विल। विल का यूज़ हम कहाँ करते हैं बेटा? विल का यूज़ शैल का उल्टा हो जाएगा। फ्यूचर की बात करने के लिए करते हैं, विल इज़ यूज्ड विद ऑल सब्जेक्ट टू टॉक अबाउट फ्यूचर। फ्यूचर की बात करने के लिए हम जो है ही, सी, इट, यू, दे के साथ जो है इन प्रोनाउन के साथ हम इसका विल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल जो है कॉल करूँगा। ये सिंपल सी बात है। आई शैल भी हो सकता है यहाँ पे। शी विल कम सून, वो जल्दी ही आएगी। दे विल विन द मैच, वो मैच जीत जाएंगे। तो ये फ्यूचर की बात के लिए हम सभी प्रोनाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं, सभी पर्सन के सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है हमारे पास विलिंगनेस, जब हमारी कोई इच्छा होती है टू डू समथिंग, कुछ करने की। जैसे आई विल हेल्प यू, ये भी सिंपल फ्यूचर की बात है कि भाई हमारी इच्छा है कि मेरी इच्छा है कि आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। ही विल डू दिस वर्क, ही विल डू द वर्क, वो काम करेगा, वो ये काम करेगा। विलिंगनेस है उसकी कि वह ये काम करेगा। दे विल डोनेट मनी टू द चैरिटी, वे जो है चैरिटी के लिए पैसे दान करेंगे, डोनेट करेंगे। ये उनकी इच्छा है पैसे दान करने की। वी विल ऑर्गेनाइज द पार्टी दिस वीकेंड, हमारी इच्छा है, हमारी विलिंगनेस है कि हम इस वीकेंड तक क्या करेंगे? पार्टी का ऑर्गेनाइज करेंगे, हम एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर है बेटा इसका तीसरा यूज़ प्रोमिस के लिए। प्रोमिस में क्या है? आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। आई विल नेवर ब्रेक योर ट्रस्ट, मैं तुम्हारा कभी भी ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा। आई विल कीप योर सीक्रेट, हम आपके जो भी जितने भी सीक्रेट हैं उनको सीक्रेट रखेंगे। आई विल कॉल यू एज सुन एज आई रीच होम, मैं तुम्हें घर पहुंचते ही कॉल करूँगा। आई विल नेवर लाई टू यू, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा। तो ये प्रोमिस कर रहा है इसको। प्रोमिस के साथ या भाई विलिंगनेस के साथ या फिर फ्यूचर की हमें कोई बात कहनी है, उनके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास इंस्टेंट डिसीजन। अब देखो इंस्टेंट डिसीजन कैसे? मेरे दिमाग में तुरंत कोई बात आती है काम करने की, तो मैं वहाँ पे विल का यूज़ करूँगा। आई विल ओपन द डोर, जैसे बेल बजती है तो मैं भाग के कहती हूँ नहीं पहले आज मैं डोर खोलूँगी, मतलब सबसे पहले मैं डोर खोलूँगी, तो आई विल ओपन द डोर, मैं डोर खोलूँगा। इट्स कोल्ड, अब आपको एकदम से सर्दी लगी, आपने तुरंत डिसीजन लिया कि मुझे खिड़की बंद कर देनी चाहिए, तो इट्स कोल्ड, ये यहाँ बहुत ठंडा है। आई विल क्लोज द विंडो, मैं विंडो क्लोज करूँगा। तो ये इंस्टेंट जो हमारे दिमाग में आता है डिसीजन, उनके लिए। आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। आई विल टेक रेस्ट, मैं जो है रेस्ट लूँगा। आई विल आंसर इट, कोई जो है फ़ोन बजता है या कोई क्वेश्चन आपको आता है, क्वेश्चन का आंसर आपको आता है, तो आप तुरंत कहोगे ना आई विल आंसर इट, मैं इसका आंसर दूंगा। तो बेटा इंस्टेंट डिसीजन के लिए, प्रोमिस के लिए, फिर हमारे पास विलिंगनेस के लिए, और हमारे पास फ्यूचर की कोई बात के लिए हम विल का यूज़ करेंगे। तो विल और शैल का यूज़ इसमें हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम शैल का यूज़ करते हैं कमांड, प्रोमिस, थ्रेट, डिटर्मिनेशन या कंपल्सन के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। बाकी सभी मैंने आपको अच्छे से समझा दिए, इनको एक बार फिर से आप वीडियो पॉज करके सुन सकते हो, देख सकते हो, एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना। सो अगर वीडियो पसंद आई तो बेटा लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो। कुछ ही दिन में मैं मैथ क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ, सो प्लीज़ स्टे विद मी। सो थैंक यू।